जिस दिन हमारे अंदर अपने प्रण पर अपने प्राणों को बलिदान करने की क्षमता आ जाएगी, हम लोग इस देश को बहुत आगे ले जा सकेंगे। और एक छंद विशेष मैं आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत। आज ये जो हम देख रहे हैं, किसानों की समस्याएं देख रहे हैं, पिछले 70 वर्षों से हम इन किसानों की समस्याओं पर लड़ रहे हैं। स्वागत। ये 4 पंक्तियां आप सुन लीजिएगा, इस मंच को समर्पित है। अभी तक इसमें क्या हुआ है, हो सकता है कि ये सच थोड़ा सा कड़वा लगे, लेकिन अगर आप कभी को इस बात की अनुमति देंगे कि वो सच कहना सीखे और सच बोलना सीखे, तो एक बार अपने आप सबके दोनों हाथ हवा में उठेंगे और अंतिम पंक्ति के साथ मुझे बताएंगे कि जिस महाप्राण की स्मृति में आपने इस कविता का उत्सव सजाया, उनको सही श्रद्धांजलि अगर इन पंक्तियों में मिल गई हो, तो अभी तक जो आशीर्वाद मुझे नहीं मिला होगा वो इन पंक्तियों पर मिलेगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि कारण पता न चला आज तक हमें, वाह। कि कारण पता न चल पाया आज तक हमें, क्यों किसान मरने को मजबूर हो गए। वाह। कि कारण पता न चल पाया आज तक हमें, क्यों किसान। आपके लोगों से बहुत बड़े बड़े नेता किसान के नाम पर राजनीति, पूरे देश भर में किसी एक पार्टी का विषय नहीं है ये, हर पार्टी में किसान के नाम पर राजनीति करके लोग जहां पहुंचे और वहां से किसानों को क्या मिला, पढ़ने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा कि कारण पता न चला आज तक, कारण पता न चल पाया हमें आज तक, क्यों किसान मरने को मजबूर हो गए। 70 बरस राजनीति बीतने के बाद भी किसान अपनी जमीन से दूर हो गए। नाम पे किसान के बनाते और खाते रहे, नेतागिरी चमकी तो मशहूर हो गए, नेतागिरी चमकी तो मशहूर हो गए। और चौधरी चरण दूसरे न हुए किंतु नेता, चौधरी चरण दूसरे न हुए किंतु नेता, चरणों को चाट चौधरी जरूर हो गए। भाई वाह, भाई वाह, कमल। एक बार दोबारा पढ़ दो इसे, एक बार दोबारा आप। बहुत अच्छे भाई वाह। चरणों को चाट कर चौधरी हो गए। कहाँ से आता ये चीज? दोबारा पढ़ने में 2 गुनी ऊर्जा लगेगी, और 2 गुनी ऊर्जा को ठीक तरीके से आपको समाहित करना है तो 2 गुनी तालियां बजानी पड़ेंगी। ये 5 गुनी बजा देंगे मथुरा के हैं ये सब। हाँ। वाह। हाँ। अब यही तो पता चले कि नहीं दादा, अगर आप चाहो तो सारे कवियों की पेमेंट अकेले भी कर सकते हो, हमें सब पता है। हम समस्या ये है ना, ये किसानों के साथ यही हो रहा है। तो यहाँ तो लिफाफा दुगना कर दिया, और पहले जो 10 गुना कम उसको कोई देख नहीं रहा। हो यही रहा। एक बार जोरदार तालियां में बढ़िया। कि कारण पता न चल पाया आज तक हमें। हाँ। कि कारण पता न चल पाया आज तक हमें, क्यों किसान मरने को मजबूर हो गए। वाह। 70 बरस राजनीति करने के बाद, 70 बरस राजनीति बीतने के बाद भी किसान अपनी जमीन से दूर हो गए। नाम पे किसान के बनाते और खाते, किंतु नेतागिरी चमकी तो मशहूर हो गए, नेतागिरी चमकी तो मशहूर हो गए। और चौधरी चरण दूसरा न हुए किंतु नेता, चरणों को चाट चौधरी जरूर हो गए। वाह भाई वाह। और भाई कमाल। वाह। प्राय पुनः पढ़ने की कोशिश करता हूँ। 2-4 मिनट का समय मेरे पास और है। और भैया ये सुनिएगा, स्वागत, कि आपकी जेब में 500 के नोट हो गया, हालांकि मैं मांग नहीं रहा हूँ। हाँ। जितने मिलने होंगे भैया दे देंगे। उन पर एक चित्र छपा है, महात्मा गांधी का चित्र। मैंने एक बात कहने की कोशिश की, महात्मा गांधी इस देश के बड़े हैं, आप उनका चित्र 2000 के नोट पर छापिए। वाह। महात्मा गांधी इस देश के और भी बड़े हैं, तो उनका चित्र आप 500 के नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हों तो उनका चित्र आप 200 के नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हों तो उनका चित्र आप 100 के नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हों तो उनका चित्र आप 50 के नोट पर भी छापिए। लेकिन एक प्रश्न मथुरा की ईमानदार, जानदार और शानदार जनता के बीच में पूछना चाहता हूँ, क्या वीर चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान इतना छोटा और इतना कमज़ोर था कि हम उन्हें 10, 20 और 50 के नोटों पर नहीं छाप सके? भाई कहा, भाई वाह। लोगों ने कहा कि इसके पीछे कारण क्या रहा होगा। 4 पंक्तियां सुनने की कोशिश कीजिएगा कि नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला। वाह। कि नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला। शूली पर झूली थी जवानी की कहानी, तब बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला। और अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ,
कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला, और जिन्ना को मिला था पाक, और नेहरू को हिंद, कोई तो बताए चंद्रशेखर को क्या मिला। भाई वाह वाह। और जब वाह। कोई नहीं बता पाया चंद्रशेखर आजाद को मिला क्या, अपने जीवन की आखिरी जंग अल्फ्रेड पार्क में लड़ रहे थे और वहां अंग्रेज अधिकारी पहुंचे, उनके शहीद होने के बाद कहा टेक द गन एंड चेक द हैंड, एक हाथ में बंदूक ले लो, दूसरे में देखो कि क्या है। उनके दूसरे हाथों में एक ऐसी चीज मिली जो इस देश में 10-10 कोहिनूरों से ज्यादा कीमती होगी। पढ़ने की कोशिश करता हूं, उन्हें मिला क्या कि भक्त देके रक्त करें देश को सशक्त, और द्रोहियों ने सदा जड़े काटी इस देश की। वाह। छोड़ते रहे जमीन शत्रुओं के लिए, सदा तोड़ते रहे हैं परिपाटी इस देश की। दास्ता के अभियान के विरुद्ध 5 झंडे, फूंकती रहेगी हल्दी घाटी इस देश की। और नेताओं के हाथ लगी भारत की जायदाद, शेखर के हाथ लगी माटी इस देश की। भाई वाह भाई, बहुत बढ़िया भाई, कमाल। बहुत आभार।